द्विघात समीकरण को पढ़ने से पहले बहुपद का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखते हैं। आज हम लोग चैप्टर 4 में जाएंगे, क्लास 10 का, जिसमें है द्विघात समीकरण। उससे पढ़ने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं, जाते हैं बहुपद में, पॉलिनोमियल में। तो बहुपद क्या है? बहुपद एक बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसमें चर वेरिएबल की घातें, पावर, गैर ऋणात्मक पूर्णांक हो और पदों को जोड़ या घटाव से अलग किया जाता हो। ठीक है। बहुपद एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल का जो पावर होगा वो नन नेगेटिव इंटीजर होगा। नन नेगेटिव इंटीजर का अर्थ है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह का होगा। तो बहुपद क्या हो गया इसके अनुसार कि जैसे हम 4x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये बहुपद हो। बहुपद एक व्यंजक, बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें चर क्या है? x है। चर क्या है? x है। x का घात क्या है? नॉन इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर, 0 है, 1 है, 2 है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है। गैर ऋणात्मक पूर्णांक है। तो ऐसा को कहेंगे, और इसको किससे हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं? प्लस से जोड़ रहे हैं, प्लस से, ठीक है, प्लस से माइनस से। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें चर हो, चर के जो पावर हो वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसा हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। ठीक है। और पदों को जोड़ या घटाव से अलग किया जाता है। बहुपद में चर होगा, बहुपद में चर होगा, जैसे यहाँ चर x है, एक और ले ले वाई स्क्वायर प्लस वाई, चर हो गया, इसका चर वाई हो गया, वेरिएबल चर हो गया। चर होगा, कांस्टेंट होगा, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 ले लें, ये कांस्टेंट होगा। और कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट है, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? यहाँ 2। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2, 4। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? यहाँ 4। यहाँ x का गुणांक कितना है? 3, ये कोफिशिएंट हो गया। यहाँ x वाई स्क्वायर का गुणांक कितना? वाई स्क्वायर कितने से गुना है? 4 से। यहाँ y कितना से गुना है? 1 से, ये कोफिशिएंट हो गया। माने वेरिएबल जिससे गुना होगा वो उसका कोफिशिएंट हो गया, वेरिएबल का कोफिशिएंट हो गया। चर का घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होगा। चर का जो घात होगा, पावर होगा, जिसे x है, y है, z है, उसका जो पावर होगा वो हमेशा एक पूर्ण संख्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह का होगा। उसमें माइनस नहीं आएगा, ना कि भिन्न आएगा। ऋणात्मक और धनात्मक घातें बहुपद नहीं होते। ठीक है। जैसे हमने यहाँ लिया 5y प्लस 1 प्लस 5y प्लस 1 बाई वाई, दैट इज 5y प्लस y को ऊपर ले जाएंगे तो -1, तो y का जो घात हो गया -1 हो गया, जो पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसके वजह से ये बहुपद नहीं हुआ। ठीक है। यहाँ भी वही हो गया, x का जो घात हो गया भिन्न आ गया, 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, तो ये भी क्या नहीं है? बहुपद नहीं हो गया। ठीक है। वाई स्क्वायर जेड का पावर हो गया, तो ये सब बहुपद नहीं। देख रहे हैं यहाँ क्या है? 3 रूट टी प्लस टी रूट टू सॉरी 3 रूट टी प्लस टी रूट 2। तो इसके वजह से ये बहुपद नहीं हुआ। ठीक है। बहुपद नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ क्योंकि y का पावर कितना है? यहाँ पर ऐसा कुछ है, -6 है, दैट इज y का पावर 1/3 -6। तो इसके वजह से ये बहुपद नहीं हुआ। ठीक, यहाँ भी वही हो गया, 1x प्लस 2, इसको हम x प्लस 2 कितना लिखेंगे? -1। इसकी वजह से भी ये बहुपद नहीं हुआ, तो यहाँ से बहुपद नहीं हुआ। इसको देखते हैं, x -1, तो इसको सॉल्व करते हैं।
x minus 3 minus 1 x minus 3 by x का स्क्वायर minus 3x minus x plus 3 by x कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर minus 3x और minus x 4x plus 3 by x, that is x square by x minus 4x by x प्लस 3 बाय x। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया आपका x स्क्वायर बाय x, x हो गया माइनस 4 हो गया और प्लस 3 बाय x हो गया, दैट इज 3x का माइनस 1। ये आ गया नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब एक पूर्णांक संख्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, सॉरी एक पूर्ण संख्या नहीं है। 0 1 2 3 मतलब इज नॉट ए होल नंबर। ठीक है, तो ये होल नंबर नहीं है, तो क्या हो गया, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो इसके वजह से ये बहुपद नहीं हुआ, तो ये बहुपद नहीं हुआ। ठीक है, अब आते हैं इसमें एक पदीय। केवल एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है। केवल एक पद वाले बहुपद को, इसमें केवल एक टर्म है, एक ही पद है 9x, एक ही पद है, ये भी एक ही पद है 5x की, इसमें भी एक ही पद है, इसमें भी ऐसे, जैसे ऐसा ले 4x का स्क्वायर प्लस 2, इसमें दो पद हो गया, इसमें दो पद हो, कौन कौन पद हो गया, 4x का स्क्वायर और 2, दो पद हो गया। तो हमको केवल एक पद लेना, एक पद लेना। ठीक, केवल एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है। ठीक है, द्विपद जिसमें केवल दो टर्म हो, दो पद हो, 4x, इसमें कितना टर्म हो गया, कितना पद हो गया, इसमें आ गया आपका 4x और दो पद आ गया, 4x इतना, इसमें कितना पद आ गया, इसमें भी आपका दो पद आ गया, 3x माइनस 4x का स्क्वायर, सॉरी 3x कॉमा इसमें भी आपका कितना पद आ गया, दो पद आ गया, कौन सा पद हो गया, 3x। तो द्विपद वाला, केवल दो पद वाले बहुपद को द्विपद कहा जाता है। बाइनोमियल, बाय का मतलब हो गया दो, मोनो का मतलब होता है एक। ठीक है, बाय का मतलब दो और मोनो का मतलब होता है एक। त्रिपद, ट्राई का मतलब होता है तीन, केवल तीन पदों वाले बहुपदों को त्रिपद कहा जाता है। तीन पद, इसमें तीन पद, कौन कौन सा पद हो गया इसमें, एक हो गया x का स्क्वायर, दूसरा 2x और माइनस 4, तीन पद हो गया। तो तीन पद वाले को कहते हैं ट्राइनोमियल्स। ठीक है, तीन पद क्लियर हो गया, तीन पद है इसमें भी, 2x का एक पद, दो पद, तीन पद। अब आते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद मतलब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हम ले लें 4, 5 ले लें, हो गया। तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू एक्स का पावर 0, एक्स का पावर 0 का मतलब 1, एक्स का पावर 0 का मतलब 1, वाई का पावर भी 0 लिख सकते हैं, 5 इक्वल टू 6 इंटू वाई का पावर 0 1 होता है। तो अचर बहुपद का घात कितना होगा, शून्य होगा। अचर बहुपद का घात कितना होगा, शून्य। ठीक है, -3 ले लिए, तो -3 को क्या लिख सकते हैं, -3 इंटू वाई का पावर 0, वाई का पावर 0 1 हो गया। ठीक है, तो अचर बहुपद का घात कितना होगा, शून्य होगा। अचर बहुपद का घात कितना होगा, शून्य होगा। अचर बहुपद का घात कितना होगा, शून्य। अब शून्य बहुपद क्या है, जीरो पॉलिनोमियल क्या है, हमने जीरो ले लिया, जीरो के साथ हम किसी को भी मल्टीप्लाई कर दें, किसी वेरिएबल को x, इसका घात हम 1 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, इतना भी ले सकते हैं, इतना भी ले सकते हैं। फिर जीरो ले लिए, जीरो का y का घात कितना ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, क्या कि ये फाइनली जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, शून्य बहुपद का जो घात है वो परिभाषित नहीं है, इसका जो घात होगा, पावर होगा, वो परिभाषित नहीं, कहीं 100 आ रहा है, कहीं 200 आ रहा है, कहीं 1 आ रहा है, तो ये परिभाषित नहीं है। शून्य बहुपद का जो घात है वो परिभाषित नहीं है। द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, जीरो ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। ठीक हो गया।
एक और लेते हैं। अब हम लोग एक लेते हैं, x का पावर 10 प्लस y का पावर 12 प्लस z का पावर 50 51 कुछ भी ले सकते हैं। तो ये एक बहुपद है। इसमें चर कौन कौन हो गया? चर हो गया आपका जो वेरिएबल है x है, y है और z है। वेरिएबल क्या हो गया? x है, y है, z है। x का जो घात है वो 10 है, y का जो पावर है वो 12 है, z का जो घात है वो 50 है। तो मैक्सिमम घात किसका है? z का 50। तो इस बहुपद का जो घात कहलाएगा, घात होगा वो 50 होगा। ठीक है। सभी पदों में एक पद, दो पद, तीन पद है इसमें। सभी पदों में घातों में सबसे बड़ी घात, सभी पदों में सभी पदों में घातों घातों में सबसे बड़ी घात। क्लियर हो गया? इसी तरह ऐसा कुछ रहे, निश्चित 60 होगा। ठीक है। तो घात क्लियर हो गया। तो इस तरह से इसमें ये जो बहुपद है इसमें तीन चर है, x है, y है, z है, तीन चर है। तो इसका घात जो मैक्सिमम रहेगा वही उसका घात हो जाएगा, उस बहुपद का घात हो जाएगा। तो सभी पदों में घातों में सबसे बड़ी घात क्या कहलाएगा? उस बहुपद का घात कहलाएगा। ठीक है। अब हम लोग कोई भी एक बहुपद का मान निकालते हैं, कोई भी एक बहुपद का मान निकालते हैं। तो कोई भी एक बहुपद ले लेते हैं हम लोग। 5x की 2x का स्क्वायर। ये जो चर है वो x में है, ये जो चर है वो x में है। तो हम यहाँ p, यहाँ g भी ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा है ले, लेकिन चर यहाँ लेंगे जिसमें वो जिस बहुपद का जो चर होगा वही लेंगे, x। अब यहाँ x इक्वल टू 0 का मान भी निकाल सकते हैं, x इक्वल टू 1 का भी मान निकाल सकते हैं, x इक्वल टू 2 मान x इक्वल टू 0 रहेगा तो इस जो बहुपद है उसका मान कितना आएगा? तो हम x इक्वल टू 1 निकालते हैं, x इक्वल टू 1 दैट इज p इक्वल टू 1, सॉरी p1, x की जगह पर 1। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 1 रख देंगे, p इंटू 1 का की माइनस 2 इंटू 1, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2 दैट इज 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 दैट इज 8 माइनस 4 दैट इज 4। तो इस बहुपद का x इक्वल टू 1 पर मान जो आ गया वो कितना आ गया? 4। जीरो भी निकाल सकते हैं p0। तो कितना होगा? सब खत्म हो जाएगा, केवल कितना आ गया? -2। ठीक हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं द्विघातीय समीकरण का, द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण का। ठीक है। द्विघात समीकरण दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लेंगे? ए एक्स का स्क्वायर द्विघात 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 ए एक्स का स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, जहाँ ए को 0 नहीं होना होगा, ए 0 होगा तो द्विघातीय समीकरण नहीं रहा। ठीक, ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो ए बी सी क्या है? ये एक रियल नंबर है। ए बी सी वास्तविक संख्या है। ए बी सी क्या है? एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, और ये हम लोग लिखे हैं ए एक्स का स्क्वायर। तो एक्स का जो चर है, ये द्विघातीय समीकरण किस में है? ये द्विघातीय समीकरण एक्स में है। द्विघात समीकरण एक्स में है, एक्स चर में है, एक्स में है। तो एक्स का जो पावर देख रहे हैं हम लोग, यहाँ से डिक्रीज कर रहे हैं, 2 है, यहाँ 1 आया, यहाँ 0 आ गया। तो एक्स का पावर जो डिक्रीज कर रहा है, ये इसका मानक रूप हो गया। तो हम लोग द्विघातीय समीकरण को लिखेंगे उसके मानक रूप में। ये मानक रूप हो गया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। तो जब कभी दिया रहेगा तो उसको या तो डिक्रीजिंग फॉर्म में लिख देंगे, उसका मानक के रूप में लिख देंगे, और उसके बाद उसको हम लोग एक्स का मान निकालेंगे। एक्स का मान, एक्स का घात 2 है तो एक्स का मान 2 आएगा। ठीक है, ठीक है, तो अगले क्लास में हम कुछ करते हैं इसमें। 10 चैप्टर 10 में 4.2 से 4.2 से